धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह हुजूर के सामने पेश होना है, उन्हें एक खास पैगाम देना है। नहीं, अभी नहीं मिल सकती। शहंशाह अपने खास ओहदेदारों के साथ मसल्लत में है, इस वक्त वहां पर दखल नहीं दिया जा सकता। आदाब वज़ीर आलिया। आदाब। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? ये बांदी शहंशाह से मिलना चाहती है, जो अभी मुमकिन नहीं है। बांदी, तुम खास बेगम का पैगाम लाई हो ना शहंशाह के लिए? जी वज़ीर आलिया। तो बांदी एक काम करो, आप अपना पैगाम इन्हें सुना दीजिए। जैसे ही शहंशाह की मसलत खत्म हो जाएगी, ये खुद जाकर शहंशाह को वो पैगाम सुनाएंगे। जी, खास बेगम ने शहंशाह को पैगाम भेजा है कि आज रात वो उनके साथ कश्ती में घूमना चाहती हैं। वो अग्रसेन घाट पर उनका इंतजार करेंगी। इजाजत दें। ये पैगाम बादशाह सलामत तक पहुंच जाएगा वज़ीर आलिया। खास बेगम, बेगम जोधा, शहंशाह की जान बचाकर वाकई बेगम जोधा अब शहंशाह की सबसे खास बेगम बन गई है। अब तो पैगाम भी खास अंदाज में भिजवा रही हैं वो आजकल। बेशक वज़ीर आलिया, और जोधा बेगम इसकी हकदार भी है। शहंशाह की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेला है। जान सबसे बड़ी चीज होती है, और खास तौर से शहंशाह की जान। खैर, आप शहंशाह तक उनकी खास बेगम बेगम जोधा का ये पैगाम जरूर पहुंचा दीजिएगा। जी हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी मसल्लत के दौरान एक बांदी खास बेगम का पैगाम लेकर आई थी। आपकी खास बेगम बहुत हुनरमंद है शहंशाह। रहीम, ये क्या? आप हमें छोटी अम्मी जानी कहा करें। ये खास बेगम क्या है? आज अम्मी जान ने बताया कि आप खास बेगम है, तो हमने बोल दिया। कहो क्या पैगाम है? जोधा बेगम आपके साथ कश्ती पर घूमना चाहती हैं। इसलिए आज रात अग्रसेन घाट पर वो आपका इंतजार करेंगी। जोधा बेगम को हमारा पैगाम दो कि आज रात कश्ती पर हम सफर के लिए उनका इंतजार करेंगे। सियासत में अपना सिक्का चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। क्या बात है जोधा, आज चांदनी रात है और उसमें शहंशाह के साथ नौका विहार। आज तो प्रेम रस की वर्षा होगी। तुम्हारी जीवा भी ना कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है मोती। कुछ भी कहती रहती हो। अब शहंशाह ने बुलाया है, हमें जाना होगा बस। और पहले भी हम शहंशाह के साथ नौका विहार कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आपको शहंशाह ने स्वयं निमंत्रण दिया है। क्या दृश्य होगा ना जोधा, शहंशाह और जोधा एक ही नाव में, एकांत नौका विहार में। इतने प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यक कार्य होगा। यदि शहंशाह को आपसे कोई विशेष कार्य होता तो वो आपको दीवाने खास में बुलाते, रात्रि को नौका विहार में निमंत्रण थोड़ी देते। वो सब हमें नहीं पता, परंतु हमें पता है शहंशाह के हृदय में आपके लिए भावना जाग गई है जोधा। मौका ढूंढते आपके साथ एकांत में समय बिताने का। कभी यात्रा पर ले जाते हैं तो कभी नौका विहार। और आप हैं कि शहंशाह का संकेत समझती ही नहीं है। और तुम्हें बहुत अच्छे से संकेत समझ में आने लग गए हैं ना मोती। अब जाओ यहाँ से, हमें पुस्तक पढ़ने दो। जाओ। ठीक है जोधा। शहंशाह ने हमें नौका विहार के लिए आमंत्रित किया है।
माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको देखकर तो चांद भी शर्मा के छिप जाएगा। तुम भी ना होशियार। ये क्या है मोती, तुमने हमारे इतने सारे वस्त्र क्यों निकाल कर रखे हैं? क्यों ना निकालूं? आज आपको सबसे अधिक सुंदर जो लगना है। स्वयं शहंशाह ने जो आपको नौका विहार के लिए बुलाया है। शहंशाह ने बुलाया तो क्या हुआ, तुम हमें गुड़िया की तरह सजा दोगी? क्यों नहीं, आज अवसर ही ऐसा है, चांदनी रात, नौका विहार। आज आप सजेंगी नहीं जोधा, तो फिर आनंद ही सारा समाप्त हो जाएगा। नहीं मोती, हम नहीं सजेंगे। मन भाई मुंह फैलाए, अंदर से तो बहुत ही प्रफुल्लित हो रही है, लेकिन हमें मना कर रही है। मोती, हमने सब सुन लिया है। तो फिर ठीक है ना जोधा, आइए और चुन लीजिए फिर आप कौन सा वस्त्र पहनेंगे आज। नहीं मोती, हम जैसे हैं शहंशाह के समक्ष वैसे ही प्रस्तुत होंगे। हमें आवश्यकता से अधिक सजना नहीं भाता है। शहंशाह को तो जरूर भाएगा। नहीं मोती, हमें नहीं सजना है। अच्छा, आप कान्हा जी की सौगंध खाइए कि आपको सजने संवरने का बिल्कुल मन नहीं है। खाइए। मोती, तुम भी ना आजकल बहुत नटखट होती जा रही हो। अपनी बात बनवा कर ही मानोगी ना? वो तो है। ये बेहतर है। बेशक हुजूर। हुजूर, ये बुखारा से मंगवाए गए इत्र है। कहते हैं इसमें औरतों को अपनी ओर खींचने की ताकत है। रेशम, आगे पीछे क्यों चल रही हो? नहीं हुजूर, हम कहाँ घूम रहे हैं। रेशम, बस हुजूर, अब हमसे इंतजार नहीं हो पा रहा है। हाय, क्या नजारा होगा। दो बेग में बादशाह सलामत के साथ एक ही कश्ती पे। दो नहीं, सिर्फ एक। हाँ रेशम, सिर्फ एक बेगम। मगर हुजूर, रुकैया बेगम और जोधा बेगम दोनों बादशाह सलामत के पास जा रहे हैं। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर तुम ये सब कुछ समझ जाती तो आज हमारी जगह होती, वजीर आलिया बनती है। चलिए, हम चाहते हैं कि बेगम जोधा बेगम रुकैया से पहले कश्ती पर सवार हो जाए जलाल के साथ। मगर आपको तो नफरत है जोधा बेगम से। नफरत करते हैं और नफरत करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि यही नफरत हम बेगम रुकैया के दिल में भी पैदा करें। इसीलिए बेगम जोधा का जलाल के साथ होना बहुत जरूरी है रेशम, ताकि जब जलाल और बेगम जोधा को बेगम रुकैया एक साथ देखें तब उनके दिल में रश्क की आग पैदा हो जाए, सब में झुलस जाए बेगम जोधा। रेशम, बेगम जोधा अभी तक अपने हुजरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? कितना समय लगता है तुम औरतों को तैयार होने के लिए? वक्त पर तैयार क्यों नहीं हो सकती ये बेवकूफ औरत? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वजीर आलिया। आप इस तरह से तो जोधा बेगम को शहंशाह के करीब ला रहे हैं और आप उनकी मदद ही कर रही हैं। हर मदद करने वाला दोस्त नहीं होता रेशम। हमने कहा ना पहले ही कि हम चाल चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बेगम जोधा जलाल के साथ कश्ती पर पहले सवार हो जाए। बेगम रुकैया अगर बेगम जोधा से पहले पहुंच गए तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। बाहर क्यों नहीं निकल रही है ये बेवकूफ बेगम जोधा? आ गई, वो आ गई। मनहूस, जब भी सुनाई मनहूस दबाओ। या अल्लाह, ये क्या? तो बेगम रुकैया कैसे अपने हुजरे से पहले बाहर निकली? बेगम जोधा क्यों नहीं निकली अभी तक? बेगम रुकैया को रोकना होगा, कुछ हमें ही करना होगा। आदाब बेगम रुकैया। आदाब। हाँ माशाअल्लाह। कहाँ जाने की तैयारी है बेगम रुकैया? अरे, हमने आपसे कहा था ना कि हम जलाल के साथ कश्ती में घूमने जा रहे हैं। बस घाट की ओर ही जा रहे थे। बहुत 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 अच्छी बात है ये। माशाल्लाह, आपका सफर खुशनुमा रहे। लेकिन ये क्या देख रहे हैं? आप बिल्कुल खाली हाथ जा रही हैं। क्यों? हमने सारे इंतजामात अहद अली मुर्तजा और खुश बेगी नियाज खान से कहलवा कर
कश्ती पर करवा दिए हैं। बेशक, माफ कीजिएगा लेकिन एक बात कहे मनिका खास, शहंशाह को सैर पर जाने के लिए आपने बुलाया था। खास रात, खास सफर और शहंशाह जैसा हमसफर। ऐसे में आप अपने हमसफर के लिए कोई तोहफा नहीं ले जाएंगी? ये तो आपके शान के खिलाफ हो जाएगा। खूबसूरत रात को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक खूबसूरत तोहफा ले जाइएगा, शहंशाह को भी अच्छा लगेगा। बेशक, बजा फरमाती हैं आप। हमें जलाल के लिए एक हंसी तोहफा लेकर ही जाना चाहिए। हाँ, हमें पता है कि हमें क्या तोहफा देना है जलाल को जिससे वो खुश हो जाए। देखना महामंगा, हमारा तोहफा जलाल को बेहद पसंद आएगा। और याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वाह बेगम जोधा, बहुत खूब। अब आएगा असली मजा, अब जमेगा असली रंग। जानते हो होशियार, इस बक्से में क्या है? कोई खूबसूरत जेवर होगा या कोई शानदार हीरा। होशियार, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। हम शहंशाह को हीरे जेवर तोहफे में थोड़ी देंगे। ये तो उनके लिए खास नजराना है। सुभान अल्लाह, इतना कीमती चौसर हमने पहले कभी नहीं देखा। एक तो ये हुस्न, उस पर से ये कीमती नजराना। शहंशाह देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे बेगम साहिबा। तो चलो, हम उन्हें फिदा होते देखना चाहते हैं। आशा है हमें अधिक विलंब नहीं हुआ होगा। शहंशाह क्रोधित ना हो हम पर। उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं होगा। मोती, शहंशाह को इतनी प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं होगा ना? अब थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। खास बेगम आएंगी तो तैयार होने में समय लगेगा ही ना। ये विलंब तुम्हारे कारण हुआ है। ये पहन लो, ऐसे सज लो, ऐसे बाल बना लो, इन सब में तुमने हमारा समय व्यर्थ किया है। आदाब। बेगम रुकैया, क्या बात है, आप अभी तक निकली नहीं? मानते हैं कि जलाल आपके बचपन के दोस्त थे, लेकिन जलाल शहंशाह भी हैं और शहंशाह को इस कदर इंतजार करवाना ठीक बात नहीं। बस महामंगा, हम अभी निकल ही रहे थे। खुदा हाफिज। चलो। शुक्रिया तो हम करते हैं कि आपने हमारी सलाह मानी बेगम रुकैया। जितनी खुशी से आप तोहफा लेकर जा रही हैं ना, यकीन मानिए उतनी ही तकलीफ में वापस भी आएंगी। यहाँ इतने सिपाही क्यों हैं? आपकी हिफाजत के लिए शहंशाह। हमारी हिफाजत के लिए? क्यों? क्या हम खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? बेशक शहंशाह, मगर वजीर आलिया का हुक्म है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। बड़ी अम्मी, उन्हें हर वक्त हमारी फिक्र होती है। खैर, हमारा हुक्म है कि आप सब लौट जाइए। जल्दी करो होशियार, शहंशाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार इतने दिनों बाद हमें मौका मिलेगा जलाल के साथ अकेले रहने का, वो भी बिना जोधा बेगम के दखल के। कमाल का दिमाग है आपका वजीर आलिया। इतनी दूर का कहां से सोचती हैं आप? अब आगे आगे क्या होगा? तुम्हारे पास दिमाग है ना रेशम?
तो कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। जरा दिमाग लगा के सोचो क्या हो रहा होगा, क्या होगा। मेरे ख्याल से जोधा बेगम और रुकैया बेगम दोनों शहंशाह के साथ कश्ती पे होंगे। तो अगर आप कह रही हैं उन दोनों में से कोई एक होगा, इसका मतलब आज किसी न किसी की छुट्टी हो के रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो रुकैया बेगम ही बाकी रहेगी, क्योंकि उनका गुस्सा और दाम बहुत खतरनाक है। तुम पैदाइशी बेवकूफ हो या अपने दिमाग का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करती। हमें एक काम करना था तो हमने कर दिया, बस अब हमें देखना है हमें कि क्या बेगम रुकैया बेगम जोधा के साथ कश्ती की सवारी में जलाल को बांटेंगी या लहू का घूंट पीकर चुप रह जाएंगी। बेचारी बेगम रुकैया, बेइज्जती की थी उन्होंने हमारी बेगम जोधा के सामने, तो भुगतेंगी, अब भुगतेंगी। वाह वाह वाह, यहाँ हमारी अम्मी जान मशगूल है, वहाँ उनके बेटे आदम खान की सरेआम बेइज्जती हो गई। क्या हम पूछ सकते हैं आदम, आपका मिजाज ऐसे क्यों है? कुछ ज्यादा नहीं अम्मी जान, बस हमारे हाथों से हमारा सूबा छीन लिया गया है और वो सूबा पीर मोहम्मद को सौंपा गया है। हाँ? बस इतना ही। आदम, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं अम्मी जान, हम सही कह रहे हैं। अब हमें पीर मोहम्मद की मातहती करनी होगी, उनका हुक्म बजाना होगा, सलाम करना होगा पीर मोहम्मद साहब के सामने। हमने सोचा था कि हमारी अम्मी जान वजीर आलिया है, हमारी ताकत बढ़ाएगी, लेकिन हमारी अम्मी जान को पता तक नहीं कि उनके बेटे से उनका सूबा छीन लिया गया है। तो इसमें गलती किसकी है आदम? अगर ताकत मिली है तो उसे संभालना भी आना चाहिए। जलाल आपको कब से कह रहे हैं कि मालवा पूछ लीजिए, लेकिन आप है कि आगरा के बाहर आपके कदम ही नहीं निकलते। अब हमें कोसती रहेंगी अम्मी जान या कुछ तरकीब भी बताएंगी। आदम खान, आप हमारे बेटे हैं और हम हर हाल में आपका भला चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जलाल के फैसले की मुखालफत करेंगे। जो भी करेंगे आप करेंगे, आपकी काबिलियत, आपकी लियाकत आप साबित करेंगे। कितना आसान है अम्मी जान ये कहना, तो बिना किसी ओहदे के, बिना किसी ताकत के अपनी काबिलियत और लियाकत को साबित करना बहुत मुश्किल है। जलाल ने आपको पीर मोहम्मद की मातहती के लिए रखा है ना? तो आपको जलाल के सामने साबित करना है कि आप पीर मोहम्मद से ज्यादा लायक हैं। बाकी सब हम संभाल लेंगे आदम, समझ गए आप? आपसे एक दरख्वास्त है आदम, इसे आप अपनी अम्मी जान की इल्तिजा समझिए। खुदा के लिए अपने गुस्से पर काबू रखिए, नहीं तो एक दिन आपको आपकी ये बौखलाहट बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगी और उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर इतना इंतजार करवाने के बाद घास पे कमा ही गई। फिल्म के लिए हम क्षमा चाहते हैं शहंशाह। कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया, क्योंकि आज आपकी वजह से हमने जाना कि इंतजार करने का भी अपना ही मजा है। खैर, आइए, कश्ती आपका इंतजार कर रही है। होशियार, हम अभी तक पहुंचे कि नहीं? बस बेगम साहिबा, पहुंचने ही वाले हैं।
ये दूसरी शाही पालकी किसकी है? कौन सवार होकर आया है इसमें? जोधा बेगम, ये यहाँ क्या कर रही है?